हम आपको बता दें 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है खरमास और अब पूरे एक महीने के लिए सारे शुभ कार्य रुक जाएंगे। लेकिन क्या खरमास इतना बुरा होता है, इतना अशुभ होता है? इसी सोच को बदलने के लिए हम आपके लिए आज कालचक्र में लेकर आए हैं अशुभ नहीं है खरमास। खरमास के दिनों में आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, लेकिन अपनी हर समस्या का हल पाने के लिए तुरंत आप हमें फोन लगाएं इन नंबरों पर, जो कि 012046022503 और 46022504। बहुत सारी जानकारी आज हम हासिल करेंगे पंडित जी से खरमास के बारे में। यदि ये अशुभ है या फिर अशुभ नहीं है तो किस तरह के कार्य करने चाहिए, और अगर वाकई अशुभ है तो क्या करना चाहिए, और अगर अशुभ है तो इसे शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे पंडित जी से आज खरमास के बारे में। फिलहाल हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 दिसंबर 2013 मंगलवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 1:38 तक मृगशिरा नक्षत्र है। रात में 12:18 तक राहु काल है। दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज स्नान दान की पूर्णिमा है। आज शस्त्र निर्माण और ऑपरेशन का शुभ मुहूर्त भी है। आज हम बात करने वाले हैं खरमास के बारे में। चलिए सबसे पहले तो पंडित से ये जानते हैं कि खरमास और मलमाल, इन दोनों में अंतर क्या होता है, और क्या वाकई में ऐसा है कि ये दोनों महीने अशुभ माने जाते हैं। पंडित जी ये बताइए कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। खरमास और मलमाल दोनों के लिए कहा जाता है कि अशुभ है, क्या वाकई अशुभ होते हैं? हम अपने दर्शकों की विशेष जानकारी के लिए बताना चाहते हैं और इसको कृपया आप पूर्ण रूपेण ध्यान से सुनिएगा। खरमास वो होता है जो हर साल 2 बार आता है। 2 बार का तात्पर्य है कि प्रायः 14-15 दिसंबर से 14 जनवरी तक, 13 जनवरी तक खरमास, और फिर 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक खरमास। साल में 2 बार। अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से अगर आप देखें तो 14-15 दिसंबर से 13 जनवरी तक खरमास और 13-14 मार्च से 14 अप्रैल के पहले तक खरमास। खरमास का मतलब होता है कि जब बृहस्पति की राशि में गोचर से सूर्य प्रवेश करे तो उसको खरमास कहते हैं। गुरु के गृह में सूर्य का आगमन ही खरमास है। अर्थात जब धनु और मीन राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उस समय खरमास शुरू हो जाता है, और जब धनु और मीन राशि से सूर्य निकल करके बाहर हो जाता है तो खरमास समाप्त हो जाता है। लेकिन मलमास का मतलब है पुरुषोत्तम मास से। 3 साल में जो तिथियां घटती और बढ़ती हैं उसके कारण एक महीना जो बढ़ जाता है उसको कहते हैं मलमास, अर्थात पुरुषोत्तम मास। मलमास अच्छा शब्द नहीं है, वो भगवान विष्णु को समर्पित महीना है, इसलिए उसे सभ्य और संस्कारित भाषा में पुरुषोत्तम मास ही कहा जाए तो उचित है। हाँ, एक 6 मास भी होता है, अर्थात इन 3 सालों के क्रम में तिथियों के घटने बढ़ने के संयोग को ठीक करने के लिए एक महीने का ह्रास भी होता है, उसको 6 मास कहते हैं। तो ये मलमास अर्थात पुरुषोत्तम का महीना, और ये खरमास अर्थात धनु और मीन राशि में जब सूर्य रहता है तो वह महीना सभी शुभ कार्यों के लिए, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, जनेऊ, इन सब कार्यों के लिए वर्जित हो जाता है। लेकिन इसमें व्यवसाय का शुरू करना, वाहन का खरीदना, नए कपड़े पहनना, ये सब चीजें नहीं मना की जाती हैं। इस महीने में भी आप कुछ शुभ कार्य ऐसे हैं, विवाहादिक कार्य को छोड़ करके, चौल मुंडन संस्कार को छोड़ करके, गृह प्रवेश को छोड़ करके जो किए जा सकते हैं। तो खरमास और मलमास में क्या फर्क होता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि खरमास में कौन से शुभ कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं, इन्हें छोड़ के बाकी तमाम कार्य आप कर सकते हैं। भाई आप और हम
यही चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, यही चाहते हैं ना कि धन की कमी ना हो और उसके साथ साथ यश, कीर्ति, मान सम्मान इसकी भी वृद्धि हो। तो ऐसे में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खरमास का ये महीना बेहद खास है। कौन से खास उपाय आपको करने हैं इस महीने में, आइए जानते हैं। पंडित जी, हम चाहते हैं धनवान बने रहे, धन की प्राप्ति हो, कोई भी समस्या ना आए और यश, कीर्ति, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो, तो कौन से उपाय करें? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मया वह। धन की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी है और माँ महालक्ष्मी के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री हरि विष्णु गोलोकवासी श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करें, पुरुषोत्तम स्वरूप का ध्यान करें। ये पुरुषोत्तम स्वरूप क्या है? शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए, वनमाला धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का ध्यान करना, यही तो है उनका पुरुषोत्तम स्वरूप। पूजा स्थान पर इंद्र जौ, एक प्रकार का जौ है, इंद्र जौ थोड़ा सा रख करके उसके ऊपर एक सूखा नारियल स्थापित करें। नारियल पर 3 पीले धागे, पहले 3 पीला धागा उस पर लपेट दें, फिर उसके बाद में उस पर पीले फूल रखें। कमल का फूल या उसका पत्ता अगर मिल जाए तो मौली में लपेट करके और उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आप समर्पित कर दें। देवी भागवत जो अपने आप में संपूर्ण वेद है, अपने आप में समस्त शास्त्रों का सार है। अगर आपने देवी भागवत पढ़ा होगा तो आप पुण्य के भागीदार हैं। देवी भागवत ये जो अपना पुराण है, इसकी पूजा करनी चाहिए और अगर हो सके तो इसके 12वें स्कंध का पाठ भी करना चाहिए। सफेद चंदन की माला पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र, 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव पूरे खरमास में जप करना चाहिए। साधना जिस दिन भी आप कर रहे हैं उस दिन न तो आप दूध का सेवन करें और न ही भगवान श्री हरि विष्णु को दूध अर्पित करें। अमरूद का प्रसाद चढ़ाएं और सभी लोगों में वह प्रसाद आप वितरित करें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी और आपको इस जीवन के बाद गोलोकवासी होने का भी अवसर प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भाई, खरमास के ये जो 30 दिन हैं, इन 30 दिनों में यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, कौन से खास उपाय आपको करने हैं? पंडित जी ने ये तो बता दिया, लेकिन ये जो पूरे 30 दिन हैं, ये आपके जीवन भर के कर्ज को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का दैनिक राशिफल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। भाइयों और मित्रों का इन्हें सहयोग प्राप्त होगा। आज अगर किसी प्रकार की आप व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सफल रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज अगर व्यावसायिक यात्रा उत्तर दिशा की ओर करना हो तो आप 12 बजे के बाद ही यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि आज उत्तर दिशा का दिशाशूल है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी कंपटीशन के एग्जाम में आप भाग ले रहे हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, अर्थात आपको सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य में आपके काफी हद तक अब सुधार देखा जाएगा। माता का सुख, सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की आप आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ के बाद बारी आती है मिथुन राशि की। जानते हैं जेमिनाइज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो मिथुन राशि के जातक हैं,
इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये देखा जाएगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। घर और स्थिर संपत्ति, मकान आदि खरीदने के लिए बहुत शुभ समय है। अब आप किसी अचल संपत्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या आपके जीवन में है तो वो समाप्त होने वाली है, बच्चों की उन्नति होगी। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपके नौकरी में आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। अब आपको प्रगति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः बुध के इस मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज आपको अपने आमदनी और व्यय दोनों चीजों के बारे में सतर्क होकर के गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय में आपकी लाभ की स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आप पूरी निष्ठा के साथ आज अपने काम को अंजाम देंगे। आज आपको चाहिए कि भगवान हनुमान की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इलाहाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा नाम संदीप सिंह, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 दिसंबर 1983 सुबह 9:10। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे किस क्षेत्र में जॉब लगेगी। देखिए संदीप जी, आपने प्रश्न किया है कि आपका किस क्षेत्र में नौकरी लगेगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके दसम भाव में बुध बैठा हुआ है और लग्नेश और दशमेश मंगल शनि की स्थिति आपकी कुंडली में चतुर्थ दशम की है। तो जहां तक नौकरी का प्रश्न है, बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में ही आपको सफलता मिल सकती है और दूसरी क्लर्कियल जॉब भी आपको मिल सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं बन रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर में ही प्रयास करना चाहिए। फर्रुखाबाद से संदीप जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हेलो जी पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, वो पिताजी के बारे में जानना था। उनके प्रॉब्लम बहुत रहती, बीमार बहुत रहते हैं और उनका कोई काम बनता नहीं। क्या नाम है पिताजी का? श्री गंगाराम। अच्छा, कितने साल के हैं? सर वो है मतलब 70 साल के। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने पिताजी के संदर्भ में प्रश्न पूछा है। तो छठवें भाव का स्वामी चंद्रमा और लग्न का स्वामी शनि और चंद्रमा का खड़ाष्टक योग हो रहा है। पिताजी को नस संबंधी, स्नायु संबंधी और रक्त संबंधी विकार है। आपको चाहिए कि पिताजी से कह करके शनिवार के दिन समी की लकड़ी के 108 टुकड़े छोटे छोटे करके और उसे घी में डुबा करके ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 7 शनिवार हवन करवाइए। निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। काली उड़द और काला कपड़ा शनिवार के दिन इनसे किसी जरूरतमंद को दान करवाइए और अगर हो सके तो एक कंबल भी दान करवाइए, इससे भी लाभ मिलेगा। दिल्ली से साधना जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। साधना जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1987 है मैम। जी। और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और किस क्षेत्र में मिलेगी मैम। साधना, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपके दसम भाव का स्वामी मंगल है और आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है जो आप प्रश्न कर रहे हो। इसके आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी का योग अभी बनता हुआ आपका नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नवंबर 2014 के बाद अगर आप प्रयास करोगे तो आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। लेकिन अभी आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया 2 नवंबर 2014 तक हर समय जलाएं। मुक्ति पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की दुविधा अगर हमें हो रही हो, कर्ज लेने के बाद लोन चुकाना चाहते हो, तो कौन से उपाय करें? प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहन यज्ञनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। भगवान श्री हरि विष्णु का गरुण पर सवार हुआ स्वरूप, पुरुषोत्तम स्वरूप ध्यान करने का विषय है। पूजा स्थान पर कुमकुम से रंगा हुआ चावल रख करके और उसके ऊपर
अष्टदल कमल बना करके सूखा नारियल स्थापित करना चाहिए। नारियल पर मटमैले रंग का 7 धागा फूल के साथ समर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्तों की मौली से बांध करके भगवान को समर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को इस तरह से मौली से बांधें कि एक माला बन जाए तुलसी के मंजरी की, तुलसी के पत्तियों की। विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत महापुराण, इन पुराणों की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो इनका स्वाध्याय चिंतन भी करना चाहिए। सफेद चंदन की माला पर भगवान श्री हरि विष्णु का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जहां साधना कर रहे हैं वहां गोरोचन को पानी में घोल करके तत्सत लिखें। तत्सत, ओम तत्सत। साधना वाले दिन करेले का सेवन आपको कदापि नहीं करना चाहिए। प्रसाद में भगवान श्री हरि विष्णु को केला समर्पित करें। रंभा फल, केला को कहते हैं रंभा फल, कदली फल। तो केला का फल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और बाद में वह प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में बांट दें। इससे निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलती है और बड़ा से बड़ा कर्ज भी आसानी से समाप्त होता है। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए या फिर लोन से मुक्ति पाने के लिए कौन से हैं खास उपाय, पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ आइए रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और काफी आज इनकी दिनचर्या चुस्त दुरुस्त रहेगी। आज अगर आप कोई उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। आपके बच्चों की जो उन्नति होगी उसका जब आपको समाचार मिलेगा तो आपको एक बार तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच है कि आपके बच्चों की उन्नति का योग अब बन गया है। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है और आप जल्दीबाजी न करें। आज के दिन सोच समझ करके सब निर्णय लें। भाग्य आपके साथ है। आज आप ओम रांग राहवे नमः का एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो कन्या राशि के जातक हैं, निसंदेह इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और ये कह सकते हैं कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आय और व्यय, खर्च और आमदनी, इसका संतुलन आपको अपने दिमाग में बनाना है। कहीं बहुत ज्यादा खर्च आज आपके परेशानी का कारण न बन जाए, इसलिए सोच समझ करके ही व्यय करें, अर्थात खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। नया घर या प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए सही समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। आज आपके बच्चों की उन्नति का पूरा योग बना हुआ है। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई अशुभ नहीं है खरमास और यही आपको पंडित जी आज बता रहे हैं काल चक्र में। विवाह, दाम्पत्य सुख और प्रेम में सफलता पाने के लिए खरमास में आपको कौन से उपाय करने, ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन आइए अब पंडित जी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे होंगे जो नहीं सुन पाए होंगे या फिर नहीं देख पाए होंगे कि आज के दिन उनका राशिफल उनके लिए क्या कह रहा है। तो मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक आइए पंडित से जानते हैं फटाफट से कि उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इनकी सेहत अच्छी रहेगी, भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे। आज की गई यात्रा से लाभ भी मिलेगा और निश्चित रूप से आज नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, उन्हें परीक्षा में आज सफलता मिलेगी। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार आने की पूरी संभावना है। मां का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा।
घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त होंगी और नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आज बुध का बीज मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः का आप जप करें। जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में आज सफलता मिलेगी। खर्चों पर आज अपने नियंत्रण रखने की जरूरत है, वरना परेशानी होगी और बिजनेस में फायदा भी हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न होगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहने से जहां मन प्रसन्न होगा वहीं तमाम क्षेत्रों में सफलता भी मिलेगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहने से आज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आज यदि कोई यात्रा आप व्यावसायिक उद्देश्य से करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके बच्चों की उन्नति का समाचार आज आपको प्राप्त होने वाला है और आपके दिन की शुरुआत अच्छे कार्य से हो चुकी है। आपको चाहिए कि राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का आप जप कर लें। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति आप सजग रहेंगे, लेकिन आप खर्चों पर ध्यान दें। अत्यधिक खर्चे आपको परेशानी में डाल सकते हैं। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। आज आपके बच्चों के उन्नति का योग बन रहा है। आपको चाहिए भगवान गणेश की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष से लेकर कन्या राशि वाले जो जातक हैं उन्होंने ये जान लिया कि उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है आज का ये खास दिन। चलिए पंडित से ये जानते हैं कि खरमास के इन दिनों में, जो खरमास का महीना है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में दाम्पत्य सुख पाने के लिए कौन से खास उपाय हमें जरूर करने चाहिए। पंडित जी, सुखी जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो, उसके लिए कौन से उपाय करें। भगवान श्रीहरि विष्णु सभी सुखों के मूल हैं। एकैवाहम जगत तत्रः द्वितीया काममा परा। माता आदिशक्ति जगत जननी कहती हैं कि एक मैं ही इस पूरे चराचर संसार में हूं। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दृश्यमान है वह मेरा ही स्वरूप है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के आश्रयों का अवलंबन छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण हो जा, मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। सबकई ममता ताग बटोरी, ममौर बसई बांधी बर डोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सब प्रकार की ममताओं का त्याग करके, सब प्रकार की ममता को भूल करके जो हमारे शरण, सिर्फ हमारे शरण हो जाता है, उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री हरि विष्णु और उनके स्वरूप, चाहे वह राम का स्वरूप हो, चाहे श्री कृष्ण का स्वरूप हो, जो भी अवतार हैं, ये सब सुख के मूल हैं, सुख के आधार हैं। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उपासना करते हैं, उनके जीवन में करोड़ों कोस दूर तक दुख और विपत्ति नाम की चीज नहीं आती है। तो दाम्पत्य सुख हो, चाहे वैवाहिक जीवन का सुख हो और चाहे प्रेम प्राप्त करना हो, भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप का ध्यान नित्य अवश्य किया जाना चाहिए। पूजा स्थान पर कौड़ियां बिछा करके सूखा नारियल स्थापित करना चाहिए। नारियल पर 4 लाल धागे और लाल फूल समर्पित करना चाहिए। पीतांबर, पीला कपड़ा मौली से बांध करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर समर्पित करना चाहिए। और जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उसी समय आपको समुद्र मंथन की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। सफेद चंदन अर्थात मलयागिर चंदन, नाम है मलयागिर चंदन। मलयागिर चंदन की माला पर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत डाल करके 3 बार आचमन अवश्य करना चाहिए। जिस दिन आप साधना कर रहे हैं उस दिन किसी प्रकार की जूठी वस्तु या किसी के द्वारा सेवन की गई वस्तु के बाद आप किसी चीज का सेवन कदापि न करें। पुष्पमाला और प्रसाद
श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और उसका वितरण लोगों में श्रद्धा पूर्वक करें। निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, सुमति बनेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, इस खरमास आपको पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन खरमास में कौन से उपाय करके आप अपने आप को सारे रोगों से, शोक से मुक्ति पा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। भाइयों और मित्रों का आपको आज के दिन सहयोग भी मिलेगा। इससे आपके जीविका के क्षेत्र में काफी सफलता मिलेगी। नौकरी में आपकी उन्नति होने का योग बन रहा है। आपको चाहिए कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें आज के दिन। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये काम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। रुके हुए सरकारी कामकाज तो आज आपके पूरे हो जाएंगे और आपके बच्चों की उन्नति भी होगी। अगर आपका कहीं धन रुका है तो उसके लिए आज आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिल सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं सजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो धनु राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पिता का सुख और पैतृक संपत्ति दोनों चीजों की प्राप्ति आपको होगी। थोड़ा सा अपने व्यय पर आपको संतुलन बना के चलना है, जिससे आपकी आय व्यय की स्थिति सामान्य रहे। हरा वस्त्र दान करने से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारे स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि है जयपुर के रहने वाले राकेश कुमार परमार। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। राकेश कुमार परमार, 27 जून 1977, जन्म समय 10:10। मेरी तबीयत कैसी रहेगी और आगे भविष्य क्या है? राकेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है। प्रश्न लग्न में शनि और राहु की स्थिति बनी हुई है। लग्नेश चतुर्थ भाव में है और छठे रोग भाव का स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि में है और पंचम नवम दृष्टि से इत्साल हो रहा है। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, लीवर और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए और चिकने चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, भविष्य भी आपका ठीक रहेगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है आगरा के रहने वाले मुकेश। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? मुकेश का जन्म 25 सितंबर 1982 को 4:30 बजे प्रातःकाल आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मुकेश का जन्म हुआ है सिंह लग्न में। लग्न में शुक्र की स्थिति है और लग्नेश सूर्य धनेश बुध और शनि के साथ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। राहु इनकी कुंडली में आमदनी के स्थान में मिथुन राशि में है, जो अच्छा माना जाएगा। लेकिन गुरु इनकी कुंडली में तीसरे भाव में जो है, ये शुभ फल देने वाला नहीं है। चंद्रमा केतु के साथ है, अर्थात हर समय असमंजस की स्थिति में इनका जीवन रहेगा। और सूर्य शनि की द्वितीय भाव में युति एक प्रकार से दरिद्र योग बनाती है। चाहे जितना पराक्रम और पुरुषार्थ कर लीजिए, लेकिन धन संचय में हर समय कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव में आपको मांगलिक बना रहा है। शनि और सूर्य की द्वितीय भावस्थ स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति और आपके कम से कम पत्नी के स्वास्थ्य को गिराने का संकेत कर रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की नित्यशः उपासना करें और जब भी संभव हो सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें।
सूर्य ग्रह के वैदिक मंत्रों का जप करने से आपके भाग्य में सुधार हो। तो भाई अशुभ नहीं है खरमास, खरमास में भी आपके घर आती है खुशहाली। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो भाई खरमास में ऐसे आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आप और आपका पूरा परिवार रोगों से मुक्त हो जाए और साथ ही साथ भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे। आइए पंडित से जानते हैं वो खास उपाय। पंडित जी, रोगों से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? रोगों से मुक्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पुरुषोत्तम स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान श्री हरि विष्णु का मनोहर स्वरूप चतुर्भुज रूपधारी, पीतांबर धारण किए हुए और गले में बनमाला धारण किए हुए, इसी का ध्यान भक्तों को करना चाहिए। पूजा स्थान पर सफेद तिल और सूखा नारियल स्थापित करना चाहिए। नारियल पर सफेद रंग के 5 धागे फूल के साथ समर्पित करना चाहिए। पीपल के पत्तों को मौली से बांध करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। कुर्म पुराण की उपासना करनी चाहिए और सफेद चंदन की माला पर भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुमकुम से माथे पर 7 बार तिलक करें। साधना वाले दिन कद्दू या लौकी का सेवन कदापि न करें। प्रसाद में श्री हरि विष्णु को पंचामृत जरूर समर्पित करें। निश्चित रूप से वह प्रसाद जो बचे अंत में स्वयं भी ग्रहण करें। अकाल मृत्यु का भय चरणामृत और पंचामृत पीने से समाप्त हो जाता है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके सहजता आती हुई दिखाई देगी। आमदनी बढ़ने का पूरा योग बना हुआ है। आप ये सोचें कि महालक्ष्मी आपके ऊपर अब मेहरबान हुई हैं। आप कोई भी आमदनी से जुड़ा हुआ निर्णय बिना सोचे समझे ले सकते हैं। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा और भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसे आपको जपना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है और अपने खर्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके बच्चों की तरक्की का योग जरूर बनेगा। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि, यानी कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जो जातक हैं, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही समय है। आपको चाहिए कि सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पूरा खरमास जो है आपके लिए अशुभ नहीं है बल्कि शुभ है। तमाम खास उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, इन्हें आप जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए, कोई भी वक्त हमारे लिए खराब या फिर अशुभ नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि पूरी आस्था के साथ हम उसे अपने लिए शुभ बना सके, कुछ खास उपाय करके या प्रार्थना करके। हम आपको ये भी बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है, यदि आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं, तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि 0120460250 और 460250 पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।